हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका उस मतलब अध्ययन उसका इस प्रकार से हम करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। और आपका जो है बहुत कम समय लेते हुए आपको इस मतलब लेसन के बारे में पूरा समरी मतलब मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कम से कम समय में मतलब, ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर नंबर 9 है, सक्रिय गांव और समृद्ध शहर जो है, ये यह अध्याय जो है लगभग 2500 साल पहले भारत के गांवों और नगरों की स्थिति के बारे में बताता है। इस समय खेती व्यापार और उद्योग में काफी विकास हुआ था उस हिसाब से, ठीक है ना। तो उसके बाद लोहे का उपयोग, खेती का विकास। इस समय लोग लोहे के औजार बनाने लगे और लोहे के औजारों से जंगल काटना आसान हुआ, खेती का क्षेत्र बढ़ा, हल चलाना आसान हुआ, उत्पादन फसल बढ़ी। इस मतलब इससे गांव जो है वो समृद्ध होने लगे काफी, ठीक है ना। और फिर चलिए चलते हैं हम गांव के जीवन के ऊपर। तो गांव में अधिकतर लोग जो है किसान थे, वो अधिकतर लोग किसानी थे। वे गेहूं चावल जौ उगाते थे, पशुपालन करते थे, टैक्स भी देते थे। वो गांव में जो कारीगर जो हैं वो भी रहते थे, जैसे कुम्हार बढ़ई लोहार बुनकर। गांव आत्मनिर्भर मतलब काफी होते थे उस समय, ठीक है ना। तो नगरों का जब विकास हुआ तो खेती और व्यापार बढ़ने लगे, नगर का विकास हुआ। कुछ प्रमुख जो उस समय नगर थे वो क्या थी, वैशाली, ठीक है ना, वैशाली, राजगृह और वाराणसी, उज्जैन। इन नगरों में व्यापार उद्योग और शिक्षा जो है काफी आगे चला गया था, काफी विकास हो गया था उस समय, ठीक है ना। उसके बाद शिल्पकारी और व्यापारी, नगर में कई प्रकार के शिल्पकार भी रहते थे। स्वर्णकार यानी जो है सोना चांदी का काम करते थे उनको स्वर्णकार कहा जाता था। कुम्हार, जुलाहा, उसके बाद धातु कारीगर, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार भी करते थे। कुछ व्यापारी समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे, ठीक है। उसके बाद जो श्रेणियां, ठीक है ना, मतलब शिल्पकार और व्यापारी मिलकर समूह बनाते थे, ठीक है ना। जिन्हें श्रेणी कहा जाता था उस समय। तो श्रेणियां क्या थी, अपने नियम बनाती थी, व्यापार पर नियंत्रित मतलब व्यापार नियंत्रित करती थी, कीमत तय करती थी। इससे व्यापार जो है व्यवस्थित रहता था, ठीक है ना। उसके बाद सिक्कों का उपयोग चलिए समझते हैं। तो इस समय पंच चिन्हित सिक्कों का मतलब जो उपयोग है वो शुरू हुआ था। सिक्कों से व्यापार आसान हुआ था, लेन देन सुरक्षित हुआ था, बाजार व्यवस्था जो है मजबूत हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद कर व्यवस्था जो है, राजा किसान और व्यापारियों से जो है कर लेते थे। मतलब सेना जो है उस समय चलती थी, सेना मतलब होती थी। सड़कें बनती थी, प्रशासन उस समय चलता था, ठीक है ना। और मतलब जो परीक्षा के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस लेसन से संबंधित, चलिए अब उन पर आते हैं। लोहे का उपयोग, खेती में वृद्धि हुई, ठीक है ना। गांव आत्मनिर्भर थे। और नगर व्यापार और उद्योग जो है वो मतलब नगर व्यापार और उद्योग मतलब जो है केंद्र मतलब उद्योग के जो केंद्र थे वो नगर और व्यापार, ठीक है ना, वो थे। श्रेणियां व्यापारी मतलब जो श्रेणियां हैं व्यापारिक संगठन थी, मतलब जो व्यापार का जो एक संगठन होता है जो कीमत तय करती थी और मतलब कैसे व्यापार करना है इसको निर्धारित करती थी, उसको हम श्रेणी कहते थे उस समय, ठीक है ना। पंच चिन्हित सिक्के जो है उस समय चलन में थे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। पहला तो श्रेणी जान लीजिए, श्रेणी क्या है, जो उस समय व्यापार को नियंत्रित करती थी। फिर शिल्पकार, ठीक है ना, जो उस समय जो है बढ़ई कुम्हार लोहार ये सब हो गए। पंच चिन्हित सिक्के, ठीक है ना। उसके बाद जो है आत्मनिर्भर थे उस समय, काफी काफी लोग जो है चाहे किसी से चाहे व्यापार से मतलब आत्मनिर्भर थे काफी लोग उस समय, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये लगभग मतलब जो है संपन्न हुआ। और इस चैप्टर में मैंने उन्हीं चीजों को मतलब विशेष फोकस किया है और उन चीजों को मतलब लाया है आपके सामने जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आप कभी भी संबंधित चैप्टर संबंधित चाहे पेपर देने जा रहे हो या एग्जाम मतलब देने जाने वाले हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, जितना मैंने पढ़ाया इस चैप्टर से मेन मेन पॉइंट वही आएगा। और काफी मतलब काफी जो है बहुत कम समय में आप मतलब बताने की कोशिश मैंने की हुई है, ताकि आप जो है कम से कम समय में ये अच्छे से अच्छा समझ पाए और आपका ज्यादा समय मतलब न लगे। और इसी इतने ही समय में आप जो है पूरा लेसन कंप्लीट कर पाए, इसी मतलब पर्पज से मैंने पहले व्यवस्थित करके तभी वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो यदि आपको पसंद आया हो मेरा काम तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कोई सुझाव देना चाहते हो, ठीक है ना, मुझे जैसे वीडियो बनाने में कोई सुझाव, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसको समझाना चाहते हो, तो कमेंट में जो है उसको लिखिए। मैं वीडियो बनाते समय उसका जरूर प्रयोग करूंगा, उस उपाय का, ठीक है ना। धन्यवाद।